अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगी लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ह से काज सब आज भय खजोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारे हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारे हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारे हैं। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। विमान तो सुमेरु का शिखर हुआ, लक्ष्मण महामेघ का स्वरूप हुआ और राम तथा राम के पुत्र लव अंकुश विद्युत समान हुए। ऐसे विमान में बैठकर नगर के बाहर उद्यान में जिन मंदिर के दर्शनों के लिए चले, नगर के कोट पर जगह जगह ध्वजाएं फहराई। उनको देखते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। उनके साथ अनेक राजा, कोई हाथी घोड़े रथ पर बैठकर या पैदल पैदल चले। इस प्रकार सभी जा रहे हैं। धनुष, बाण इत्यादि अनेक शस्त्र एवं ध्वजा, छत्र आदि से सूर्य की किरणें भी दिखाई नहीं देती हैं। अनेकों स्त्रियां खिड़कियों में बैठकर देखती हैं। लव अंकुश को देखने का सबको बहुत कौतूहल है। नेत्र रूपी पात्रों से लव अंकुश के सुंदर रूप का अवलोकन रूपी अमृत का पान करते हैं, तो भी प्यास नहीं शांत हो रही है। एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक इनको देख रही हैं और नगर में नर नारियों की ऐसी भीड़ हुई कि किसी को वस्त्र आभूषणों का भी ध्यान नहीं रहा। स्त्रियां परस्पर में एक दूसरे को कहती हैं, हे माता, थोड़ा मुंह इधर करो, मुझे भी राजकुमारों को देखने दो। हे सखी, तू तो बहुत देर से देख रही है, अब मुझे देखने दे। अपना मस्तक नीचा करो, तब हम दिखेंगे। क्यों ऊंची ऊंची होकर देख रही है? थोड़ी नीचे झुककर बैठ जा, मुझे भी देखने दे। तेरे सिर के केश बिखर रहे हैं, उन्हें अच्छे कर। कोई कहती है, तू एक जगह खड़ी रह नहीं सकती क्या? मुझे मारेगी, तू नहीं देखती है क्या? यह गर्भवती स्त्री खड़ी है, दुखी हो रही है, तू आगे जाके देख, मुझे यहाँ से देखने दे। कोई कहती है, तू खड़ी हो जा, मुझे बैठने दे। कोई कहती है, छोटे बच्चे को ऊंचा करके दिखा। तब कोई कहती है, बच्चे को नीचा करो, हमें नहीं दिखता है, बच्चा क्या देखेगा। यह दोनों रामदेव के कुमार रामदेव के समीप बैठे हैं। कोई पूछते हैं, इनमें लवण कुमार कौन है और अंकुश कुमार कौन है? यह तो दोनों एक समान दिखते हैं। तब कोई कहते हैं, लाल वस्त्र पहने लवण कुमार है और हरे वस्त्र पहने अंकुश कुमार है। अहो धन्य है सीता महासती, पुण्यवती, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। कोई कहते हैं, धन्य है वह स्त्री सीता, जो ऐसे बलदेव पति मिले। अनेक स्त्रियां परस्पर इस प्रकार कहती रही। किसी के गले का हार टूट गया, मोती बिखर गए, मानो राजकुमारों पर पुष्प वृष्टि करते हैं। किसी के भी नेत्रों की पलक तक भी बंद नहीं हुई। राम की सवारी बहुत दूर तक चली गई, फिर भी लोग उसी तरफ देखते रहे। नगर के नर नारी जगह जगह पर दोनों राजकुमारों के ऊपर पुष्प, रत्न, स्वर्ण आदि की वर्षा करते रहे। श्री राम अति प्रसन्न होते हुए पुत्रों सहित वन के चैतालियों में दर्शन कर अपने राज मंदिर में बड़े धूमधाम से आए। अपने प्यारे पुत्रों का आगमन रूपी महा उत्साह, उसका वर्णन कहाँ तक करें। पुण्य रूपी सूर्य के प्रकाश से मन रूपी कमल खिले हैं। वही पुण्यवान जीव अद्भुत सुखों को प्राप्त करते हैं। पुण्य से ही पिता पुत्र आदि परिवारों का मिलन होता है। राम लक्ष्मण से लव अंकुश का मिलन वर्णन करने वाला 103 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 104।
राम को सीता की शील परीक्षार्थ अग्निकुंड में प्रवेश की आज्ञा। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान सब मिलकर राम से विनती करने लगे, हे नाथ, हे भगवान, हमारे पर कृपा करो, हमारी विनती स्वीकार करो। जानकी महारानी आपके बिना बहुत दुखी है, इसीलिए जानकी को यहाँ बुलाने की आज्ञा करो। तब राम दीर्घ श्वास लेकर एक क्षण पश्चात विचार कर बोले, मैं महारानी सीता को सिर दोष रहित निर्दोष जानता हूँ। वह उत्तम निर्मल मन की धारी है, परंतु लोग अपवाद के कारण घर से निकाली हैं। अब मैं उसे कैसे बुलाऊं? इसलिए प्रजा के लोगों का संदेह दूर कर जानकी आए तो हमारा और उसका सहवास होगा, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए संपूर्ण देशों के राजाओं को बुलाओ, सभी विद्याधर और भूमि गोचरे आए। सबके सामने सीता शपथ लेकर शुद्ध होकर मेरे घर में प्रवेश करे, जैसे सची इंद्राणी इंद्र के घर में प्रवेश करे। तब सबने कहा, हे नाथ, जो आप आज्ञा आदेश करोगे वही सबको प्रमाण होगा। उसी समय सभी देशों के राजाओं को बुलाया। बाल वृद्ध स्त्री परिवार सहित अयोध्या नगरी में आए। सूर्य को कभी नहीं देखे घर में ही रहे, वैसी नारियां भी आईं। और लोगों की क्या बात, जो वृद्ध सभी बातों को जानने वाले देश देश के प्रमुख लोग भी आए। कोई रथों पर, अश्वों पर, पालकी पर, अपने अपने वाहनों पर बैठकर बड़ी उत्सुकतापूर्वक आए। विद्याधर आकाश मार्ग से विमानों में बैठकर आए और भूमि गोचरी सभी पृथ्वी मार्ग से आए। राम की आज्ञा से अधिकारी लोगों ने नगर के बाहर सभी लोगों के रहने के लिए वस्त्रों के भवन बनवाए। उन भवनों में खिड़कियां आदि सभी साधन सुख प्राप्त कराने वाले थे। नर नारी साथ में थे, नर साथ में थे और नारियां साथ में रुके। सभी पुरुष यथा योग्य बैठे। सबको शपथ देखने की अभिलाषा लगी है। जितने भी लोग आए थे उनका पूर्ण साधन, आवास, निवास, भोजन आदि की सुविधाएं थी। राज्य के अधिकारियों ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। सबको भोजन, वस्त्र, पान, सुपारी, आभूषण वगैरह सभी वस्तुएं राजदरबार से आती थी। श्री राम की आज्ञा से भामंडल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, विराधित, रत्नजटे आदि बड़े बड़े राजा विमान में बैठकर आकाश मार्ग से आँख की पलक मात्र में पुंडरीकपुर पहुँच गए। संपूर्ण सेना को नगर के बाहर छोड़कर कुछ लोगों को साथ लेकर जहाँ जानकी पटरानी विराजमान थी वहाँ आए। जय जयकार करते हुए पुष्प आदि भेंट चरणों में चढ़ाकर प्रणाम किया और अति विनय सहित आंगन में बैठे और अयोध्या चलने को कहा। तब सीता आंखों से आंसू बहाती हुई अपनी निंदा करने लगी। दुष्ट पुरुषों के अपवाद से दावानल अग्नि समान मेरा हृदय जल रहा, उसे क्षीर सागर के जल से छींटे लगाए तो भी मेरा शरीर शीतल नहीं होगा। तब सभी बड़े बड़े राजा कहने लगे, हे देवी भगवती सौम्य, अब शोक छोड़ो, अपना मन शांत करो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन प्राणी है जो आपका अपवाद करे? ऐसा कौन जो पृथ्वी को चलायमान करे? और कौन अग्नि की शिखा को पिए या सुमेरु पर्वत को उठाने का पुरुषार्थ करे? ऐसा कोई मानव नहीं। आपके गुण रूपी रत्नों का पर्वत कोई चलायमान नहीं कर सकते और आप समान महासतियों का अपवाद करते उनके जिह्वा के 1000 टुकड़े क्यों नहीं होते? हम अपने सेवक लोगों को भेजकर जो कोई भरत क्षेत्र में आपका अपवाद करेंगे उन दुष्टों को हम दंड देंगे, और जो विनयवान आपके गुणों के अनुरागी हैं उनके महलों में हम रत्न वृष्टि करेंगे। और यह पुष्पक विमान श्री रामचंद्र जी ने भेजा है, उसमें प्रसन्न होकर बैठो और आनंद पूर्वक अयोध्या के लिए गमन करो। सभी देश, नगर और श्री राम बलदेव का राजभवन आपके बिना सुंदर नहीं लगता है। जैसे चंद्र बिना आकाश की एवं दीपक बिना मंदिर की या शाखा बिना वृक्ष की शोभा नहीं है, ऐसे राजा जनक की राजपुत्री राजा रामचंद्र जी की महारानी आज आप चंद्रमा समान
राजा श्री रामचंद्र जी का मुख देखो। हे पंडिते पतिव्रते, आपको अवश्य ही आपके पति की आज्ञा का आदेश पालन करना है। जब ऐसा कहा तब सीता मुख्य सहेलियों को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही संध्या के समय आई। सूर्य अस्त हो गया तब महेंद्रोदय उद्यान में रात्रि पूर्ण की। पहले श्री राम सहित यहाँ आती थी तब उस वन को सुंदर देखती थी, लेकिन अब राम के बिना यह मनोहर उद्यान भी अच्छा नहीं लगा। सूर्य उदय हुआ, कमल खिले। जैसे राजा के सेवक पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ऐसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैली। तब सीता उत्तम नारियों सहित श्री रामचंद्र जी के समीप चली। हाथी पर बैठकर भी मन की उदासी से शरीर की ज्योति मंद हुई, तो भी निर्मल परिणामों को धारण करने वाली सीता अपनी सहेलियों सहित ऐसे दिखे जैसे चंद्रमा ताराओं सहित। सभा के सभी लोग विनय सहित सीता को देख वंदना करने लगे। सीता पाप से रहित, धीरज की धारी, सम्यक दृष्टि राम की रम्मा सभा में आई। राम समुद्र समान शोभ को प्राप्त हुए। प्रजा के लोग सीता के जाने से विषाद को प्राप्त हुए थे और कुमारों का प्रभाव देख आश्चर्यचकित हुए। सीता के आने से हर्ष के भरे फूले नहीं समा रहे हैं। सभी लोग कहते हैं, हे माता सदा जयवंत हो, फलो फूलो, धन्य ये रूप, धन्य ये धीरता, धन्य ये सत्य, धन्य ये ज्योति, धन्य यह भाव, धन्य है निर्मलता, धन्य है ये गंभीरता। ऐसे वचन संपूर्ण नर नारियों के मुख से निकले। आकाश में विद्याधर भूमि गोचरी कौतुक से अपलक रूप सीता के दर्शन करने लगे और परस्पर कहते, हे प्रभु, हमारे पुण्य के उदय से जनक सुता पुनः आई। कोई राम की तरफ देख रहे हैं जैसे इंद्र की ओर देव देखे। कोई राम के समीप बैठे लव अंकुश को देख परस्पर कहते हैं, ये दोनों राजकुमार राम के समान ही हैं। कोई लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कोई शत्रुघ्न की ओर, कोई भामंडल की ओर, कोई हनुमान, विभीषण, विराजित सुग्रीव की ओर देखते हैं। बीच बीच में आश्चर्यचकित होकर सीता की तरफ बार बार देखते हैं। जानकी ने जाकर राम को देखा और अपने आप को वियोग का अंतिम क्षण मानने लगी। जब सीता सभा में आई तब लक्ष्मण अर्घ्य लेकर नमस्कार करने लगे और सभी राजाओं ने प्रणाम किया। सीता शीघ्रता से निकट आने लगी। तब राघव यद्यपि शांत है फिर भी क्रोधित होकर मन में विचारने लगी कि मैंने सीता को विषम भयानक वन में छोड़ी थी, फिर भी मेरे मन को हरने वाली पुनः वापस आई। देखो यह महाढीठ है, मैंने छोड़ी तो भी मेरे से यह अनुराग नहीं छोड़ती है। सीता राम के मन की उदासी जान महासती उदास मन होकर विचारने लगी कि मेरे वियोग का अंत अभी नहीं आया है। मेरा मन रूपी जहाज वियोग रूपी समुद्र के किनारे पर आकर फटना चाहता है। ऐसी चिंता से व्याकुल हुई, पैर के अंगूठे से पृथ्वी कुचलने लगी। बलदेव के समीप भामंडल की बहन ऐसे सुंदर लगे जैसे इंद्र के आगे लक्ष्मी। तब श्री राम बोले, हे सीते, मेरे आगे क्यों खड़ी है? तू दूर खड़ी रह, मैं तुम्हें देखने का अनुरागी नहीं। मेरी आँख मध्याह्न के सूर्य को एवं आशीर्विश सर्प को देख सकती है, परंतु तुम्हारे शरीर को नहीं देख सकती। आप बहुत महीनों तक दशमुख के उद्यान में रही, अब तुम्हें मेरे महल में रखना मुझे कैसे उचित होगा। तब जानकी बोली, आपका मन दया रहित है। आपने महापंडित होकर भी अज्ञानी लोगों की तरह मेरा तिरस्कार किया, वह क्या आपको उचित था? मुझ गर्भवती को जिन दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, सो आपने कुटिलता पूर्वक मायाचारी से यात्रा का नाम लेकर विषम भयानक वन में मुझे छोड़ी। यह क्या उचित था? अगर मेरा कुमरण होता और नरक, तिर्यंच आदि कुगतियों में जन्म लेती तो आपको इससे क्या सिद्ध होता? अगर आपके मन में मुझे छोड़ने की ही इच्छा थी तो किन्हीं आर्यिकाओं के पास छोड़ते, जो अनाथ, दीन, दरिद्री, कुटुंब रहित महादुखी है
उनको दुख दूर करने का उपाय एक जिन शासन का शरण ही है। इनके समान और दूसरा कोई नहीं। हे पद्मनाभी, हे बलदेव, आपके करने में तो कुछ कमी नहीं रखी। अब मेरे पर प्रसन्न हो। आप जो आज्ञा दोगे वही मैं करूँगी। यह कहकर दुख की भरी महावेदना से रोने लगी। तब श्री राम बोले, हे जानकी, मैं जानता हूँ तुम्हारा शील निर्दोष है। तुम निष्पाप अनुव्रतों को धारण करने वाली सम्यक दृष्टि जिन शासन की ज्ञाता मेरी आज्ञाकारिणी हो। तुम्हारे भावों की विशुद्धता मैं अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु इस जगत के प्राणी कुटिल स्वभावी हैं। इन्होंने बिना प्रयोजन तुम्हारा अपवाद किया, सो इनका संदेह दूर हो। इनके मन में जैसा विश्वास हो ऐसा कार्य करो। तब सीता सती ने कहा, हे नाथ, आप जो आज्ञा करो वही मेरे को प्रमाण है। जगत में जितने प्रकार के दिव्य शपथ हैं वह सब करके पृथ्वी के लोगों का संदेह दूर करूं। हे स्वामिन, हे प्राणनाथ, विश्व में महाविष कालकूट है, जिसको सूंघकर आशीविष सर्प भी मर जाते हैं। वह मैं पीऊँ अथवा अग्नि की भयंकर विषम महाप्रज्वलित ज्वालाओं में मैं प्रवेश करूं। उसके अलावा और भी आप जो आज्ञा दो वही मैं करूं। तब एक क्षण विचार कर श्री रामचंद्र जी बोले, अग्नि कुंड में प्रवेश करो। सीता महाहर्षित होकर प्रसन्न मुख एवं प्रसन्न मन से कहने लगी, यही मुझे प्रमाण है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तब नारद ऋषि मन में सोचने लगे कि यह तो माँ सती है, परंतु अग्नि का क्या विश्वास। इसने मृत्यु को चाहा है और भामंडल, हनुमान आदि बड़े बड़े राजा महाशोक से दुखी हुए। राजकुमार लव अंकुश माता को अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय जान महादुखी होकर व्याकुल हुए। सिद्धार्थ क्षुल्लक दोनों भुजाएं ऊंची कर कहने लगे, हे राम, देवों से भी सीता के शील की महिमा का वर्णन नहीं कहा जा सकता, तो मनुष्य क्या कहेंगे। कदाचित सुमेरु पर्वत पाताल में प्रवेश कर जाए और संपूर्ण समुद्र सूख जाए तो भी सीता का शील व्रत चलायमान नहीं हो सकता। कदाचित चंद्रमा की किरणें उष्ण हो जाए अथवा सूर्य की किरणें शीतल हो जाए तो भी सीता को शील व्रत में दोष नहीं लग सकता है। मैं विद्या बल से पंचमेरु एवं अकृत्रिम कृत्रिम चैताल्यों को शाश्वत है वहाँ प्रतिदिन जिन वंदना करता हूँ। हे पद्मनाभी, सीता के व्रत की महिमा जगह जगह मुनियों के मुख से मैंने सुनी है, इसलिए आप महाविक्षण समझदार हो या महासती पतिव्रता, सीता जी को अग्नि प्रवेश की आज्ञा मत करो। और आकाश में विद्याधर, पृथ्वी पर भूमि गोचरी प्रजा के सभी लोग यही कहने लगे, हे देव, प्रसन्न हो, सौम्यता भजो, क्षमा करो, शांति लाओ। हे नाथ, अग्नि समान कठोर मन मत करो। सीता महासती है, सीता अन्यथा नहीं। जो महापुरुषों की रानियां होती हैं वह कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होती है। सभी प्रजा के लोग यही कहते हुए महादुखी होकर आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की बूंद गिराते रहे। तब श्री राम ने कहा, आप ऐसे दयावान हो तो पहले अपवाद क्यों उठाया। राम ने कर्मचारी सेवकों को आज्ञा दी कि 300 हाथ बराबर चौकोर गड्ढा खोदो और सूखी लकड़ी, चंदन, कृष्णा गुरु आदि से भरो और अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित करो। साक्षात मृत्यु का कुंड तैयार करो। तब सेवकों ने आज्ञा प्रमाण कुदाली से खोदकर अग्नि कुंड तैयार किया और उस रात्रि में मंत्रोदय उद्यान में सकल भूषण मुनिराज को पूर्व वैर के योग से महारौद्र विद्युत वक्र नाम की राक्षसी ने उपसर्ग किया। वे मुनिराज उपसर्गों को जीतकर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। सकल भूषण केवली के पूर्व भाव और बैर का कारण। गौतम स्वामी से राजा सैनिक ने पूछा, हे प्रभु, मुनिराज और राक्षसी से गए पूर्व भाव का बैर क्या था। तब गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक सुनो, विख्यात पर्वत के उत्तर श्रेणी में गुंजन नाम का नगर, वहाँ सिंह विक्र नाम की रानी, उनके पुत्र सकल भूषण, उनकी रानियाँ 800
उनमें मुख्य रानी किरण मंडला। उसने एक दिन अपनी शोध के कहने से अपने मामा के पुत्र हेमशिखा का चित्र बनाया। सकल भूषण ने वह चित्र देख क्रोध किया। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।